नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। मैं हूं पंकज दत्तना। आज एक बार फिर से मेरी पंचायत मेरा वार्ड के तहत हम पहुंचे हैं कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत झंबर में, जहां की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो इस तरफ नंगल सलांगड़ी, चरोड़ा, तमाम धमांदरी गांव पड़ते हैं, और अगर इधर की बात करें तो कुरियाला, समूर कला, ये रोड जो है वो आते हैं। वहीं इस पंचायत की आबादी 1550 है, एलजीडी कोड 1502 है। वहीं 10,502 है एलजीडी कोड, क्षमा चाहता हूँ। प्रधान प्रवेश शर्मा के नेतृत्व में ये पंचायत यहाँ पर आगे बढ़ रही है। वहीं उप प्रधान जीवन शर्मा यहाँ पर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वार्डों की बात करें तो 5 वार्ड हैं। पहले वार्ड की जो पंच हैं सुनीता देवी हैं, दूसरे वार्ड की चिरंजी लाल हैं, तीसरे वार्ड अर्जित शर्मा, चौथे वार्ड से संतोष और 5वें वार्ड से ममता देवी। काम अगर बात की जाए तो 2.5 करोड़ से ऊपर हुए हैं। और एमपी फंड की बात करें तो 5 लाख, एमएलए फंड 15 लाख, जिला परिषद फंड 1 लाख, बीडीसी के माध्यम से 1,50,000 और उसके साथ साथ एसडीपी के माध्यम से 15 लाख, रिलीफ फंड के माध्यम से 5 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 23,14,013 घर जो है वो बनाए गए हैं। वही 6 घर जो हैं वेलफेयर के माध्यम से बनाए गए हैं और 1 घर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो बनाया गया है। कुल 20 लोगों को घरों का लाभ जो है वो मिला है। एसबीएम के माध्यम से 15 लाख। वहीं मनरेगा की अगर राशि की बात करूं तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जो है इस पंचायत को मिली है। 15वां वित्त योग 13 लाख। वाटरशेड के तहत जो है इनको 30 लाख मिला है। शौचालय 13 इन्होंने बनवाए हैं। पंचायत भवन के लिए 35 लाख की राशि स्वीकृत करवा ली है, पर लेकिन अभी पंचायती भवन जो है वो नहीं बन पाया है। सोलर लाइटों की बात करें तो 58 सोलर लाइटें लगाई हैं। गैस कनेक्शन की बात करें तो 150 गैस कनेक्शन मुफ्त दिलवाए हैं। हर घर नल के तहत भी पूरी पंचायत में लोगों को मकान जो नल के जो है पानी के वो लगवाए गए हैं। 75 लोगों को पेंशन यहाँ पर लगवाई गई है। वहीं मोक्ष धाम का भी जनोद्धार और नया जो है वो बनाया गया 25 लाख की लागत से। वहीं अगर जन सहयोग के माध्यम से बात करें तो 1 लाख का 6 लाख बनाया गया और जन सहयोग के माध्यम से भी काम जो है वो कराया गया। लगभग पीडब्ल्यूडी के तहत ही अगर रोडों की बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास के रोड इस पंचायत में बने हैं। ये तमाम जो आंकड़े हैं ये पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए हैं। अब आगे क्या होगा, लोग क्या कहते हैं इनके काम को लेकर। वहीं मुकेश लट जो कि इस पंचायत के सचिव हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बिना सचिव के कोई भी पंचायत जो है वो ज्यादा विकास नहीं कर पाती है, बड़ी मुश्किलें आती हैं, जिसको यहाँ पर पंचायत सचिव जो हैं वो बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग हमारे बीच पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा प्रधान प्रवेश शर्मा जी को, वो आए और जनता के सवालों के जवाब जो है वो दें। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रधान प्रवेश शर्मा जी। प्रवेश जी आइए और स्वागत है आपका। स्वागत है जी। सबसे पहले आपकी टीम 24/7 सुपरफास्ट टीवी हमारी पंचायत में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रवेश जी, काम तो 2.5 करोड़ के आसपास में हुए हैं, जिसमें से अभी 1 करोड़ 50 लाख तो हमने पीडब्ल्यूडी वाला छोड़ ही दिया। जब आप प्रधान बने थे तो क्या मन में विचार आया था कि जब मैं मुझे लोग चुन रहे हैं या मैं चुना जाऊंगा तो सबसे पहले मैं ये काम अपनी पंचायत के लिए करूं? ऐसा था, जब हम 1921 में जब प्रधान चुने गए, चुनने के साथ ही सबसे पहले तो मुश्किल हमें ये आई थी कि कोरोना चल रहा था और कोरोना में 7-8 महीने हमारे पंचायत के ही बर्बाद गए। उसमें हमारी पंचायत मीटिंगें भी नहीं होती थी, ना कोई एमपी फंड ना कोई डीसी फंड, सब बंद थे, सब कोरोना में जाते थे।
उस समय हमने बस प्लानिंग ही की 5-6 महीने हमने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें समस्या थी शमशान घाट की, बहुत ही पुरानी समस्या थी, ना लाम के लिए था ना जम्बर के लिए था। तो उसके बाद हमें समस्या ज़मीन की आई, ज़मीन का चयन किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमारे माननीय उसमें मंत्री, पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने सहयोग दिया और हमें 2 कनाल जगह वहाँ मिली और साथ में कनाल जगह वहाँ अनुदान में भी आई, जिसमें हमने सबसे पहले वहाँ से उसका स्ट्रक्चर DPR तैयार की। जैसे ही उसको तैयार किया हमने तो वो हमें उसकी सैंक्शन भी मंत्री महोदय ने दवाई, मौजूदा मंत्री थे उस टाइम, तो उसमें कार्य हमने शुरू कर दिया था। तो दूसरा यहाँ हमारा गांव है जो पंचायत है, वो उसके 3 विलेज है, रेवेन्यू विलेज है, उनमें जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अनुकूल नहीं है, प्लेन नहीं है, एक घर कहीं है दूसरा घर कहीं है। तो मंदिरों का भी यहाँ बहुत मंदिर है हमारे, बड़ी भूमि जो भगवान की देन है यहाँ मंदिरों की भी, उनके लिए भी जोड़ना था। तो हमने सबसे पहले जहाँ कभी रास्ता नहीं जाता था उन रास्तों के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाई। जैसे वहाँ चिल्लावाड़ा कुमार मल्ला है, वहाँ के लिए तो खाडी थी, तो ज़मीन भी उपलब्ध करवाई। हमारे लंबड़दार जी यहाँ आए हैं, इन्होंने हमें लगभग 5 कनाल ज़मीन रास्ते के लिए दी, तो इनका भी धन्यवाद। तब जाके वहाँ हमारे कुछ मोहल्ले जुड़े, उस पर हमने कार्य भी किया। अब लुक डल नहीं रह गई है, तो 1 किलोमीटर रास्ता था, वो सबसे पहले वो हमने कच्चा तैयार किया, पक्का हो रहा है। इससे ऐसे ही बहुत ही मोहल्ले ऐसे थे, मंदिरों के थे, यहाँ किलोमीटर रास्ते बने। लाम में आप जाके आए हैं। उसके बाद घरों में भी प्रॉब्लम थी, जैसे हमारे मोहल्ला SC मोहल्ला था, वहाँ बड़ा कीचड़ था, वहाँ आप गए नहीं। मंदिरों का था रास्ता, वहाँ लगभग 600 मीटर रास्ता और एक पुल, वो भी हमें 32 लाख रुपया जो DPR हमारी सैंक्शन करवाई थी मंत्री महोदय जी ने, वो हमने काम किया है, वो आज कंप्लीट है। हमें उसके खुशी है कि हमने वो अपने कार्यकाल में ही पूरा किया। और शमशान घाट का भी आप देखे आए होंगे, उसका भी हमने कार्य पूर्ण किया और लोगों को समर्पित कर दिया। अगर ये तो वो काम हुए जो आपने प्रोडक्टिव किए और जो आपको दिखते थे, उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते पर होते हैं। और अगर लोगों की बात करें तो लोग शायद उन कामों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। हाँ, पर्सनल काम जो आप उनके करते हैं, जैसे डंगे लगाते हैं या कुछ ऐसा काम भी किया है पर्सनल लोगों का, जिससे लोगों को बेनिफिट मिला? जी, हमने डंगे भी लगाए हैं और इंडिविजुअल नाले भी बनाए हैं। उसके साथ साथ हमने सोलर लाइटें इंडिविजुअल घरों के लिए ही दी हैं, और उसके साथ साथ हमने इंडिविजुअल टॉयलेट जो 15 के करीब हमने टॉयलेट बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा हमने स्वच्छ भारत मिशन पर भी काम किया है। उसमें हमने जहाँ शौच मुक्त करने की कोशिश की है पंचायत को, वहाँ इंडिविजुअल जो टॉयलेट से हमने 12, 14, 15 के करीब वो बनवाए हैं। और 8 के करीब हमने CSC कम्युनिटी टॉयलेट जो बनाए हैं वो भी बनाए हैं। और उसका हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हमारे यहाँ कभी मौत हो जाती है, तो मौत होने के बाद हमारे लेडीज़ जो कपड़े धोने जाते हैं 10 दिन बाद, वहाँ हमें जगह नहीं थी, तो हमने लगभग 8 तैयार किए हैं, वो लगभग हर मोहल्ले में तैयार हो गया है, तो हमने उस पर भी काम किया है। उसके बाद हमें गंदे पानी को भूमिगत किया है, उस पर भी स्वच्छता पे काम किया है। और साथ में हमने 2 साल पहले एक गाड़ी लगवाई है जो कचरा इकट्ठा करती है। कचरे की बड़ी समस्या थी, यहाँ रास्ते के आगे पीछे फेंकते थे लोग, गलियों में फेंकते थे। हमने उस गाड़ी को भी लगवाया है और लोग मना भी करते थे, उसके बावजूद भी हमने गाड़ी को कामयाब किया। आज सब लोग उस गाड़ी वाले को कूड़ा देते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का। अब वहाँ जैसे सोच मुक्त हुई है, वहाँ स्वच्छ भारत की ओर भी हम बढ़े। प्रधान जी, इस चीज़ की तो मैं भी आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जितनी पंचायतों में अभी तक हम गए हैं, हालांकि कल ठुंगली पंचायत में इस चीज़ को लेकर बात हो रही थी, वहाँ सुझाव इसी गाड़ी का जो है वो दिया गया था, पर वो अभी कामयाब नहीं हो पाया। पर लेकिन आपने उस चीज़ को धरातल पर किया, कितनी खुशी मिली? बहुत खुशी मिली है जी। नहीं तो रास्ते में जो लोग ऐसे बोलते हैं, हम सैर करने आते हैं, यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ पुली बंद हो गई है, यहाँ मच्छर है। हमने तो सबसे पहले यही कहा कि आप स्वस्थ रहोगे, स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ हमने सभी लोगों से घर घर जाके भी हमने उनको प्रेरित किया कि आप इस मिशन पे काम करो। स्वच्छता की बात आपने की है, यहाँ पर क्या कोई डॉक्टर वगैरह की सुविधा भी है, कोई डिस्पेंसरी या कुछ अन्य? प्राथमिक सेंटर हमारे कुरियाला में है और यहाँ आंगनबाड़ियाँ हैं 5, वहाँ हर महीने हमारी पंचायत में भी आते हैं, यहाँ कैंप लगता है। और टीके वगैरह जो बच्चों के लिए टीके लगते हैं, बाकी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी हर महीने यही हमारी पंचायत में आके ही टीके ये चीज़ें तो आपने बता दी। अब मैं पूछूंगा, जो लोग पूछते हैं
हमसे जो अक्सर पूछा जाता है, युवाओं के लिए क्या किया? कोई ओपन जिम आया? हाँ, ओपन जिम हमने प्रस्तावित किया था, हमें उसके लिए फंड भी मिल गया है और मशीनें DSO से हमें आने वाली हैं, वो हमने यहाँ लगवा दी। कोई ग्राउंड का निर्माण करवाया? हाँ, कच्चे ग्राउंड का हमने करवाया था। अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया ओपन जिम, जिनमें हर कोई जा सकता है। युवाओं के लिए कोई वैसा जिम दूसरा मंगवाया आपने? नहीं, हाँ, मशीन हमने एक लगाई थी 5-in-1 है, वो सजेड़ा में हमने लगवाई है। बच्चे यहाँ हमारे पास स्थान नहीं था, लेकिन लड़कों को हमने दे दी थी, उन्होंने खुद अपने हिसाब से वहाँ सजेड़ा गाँव में लगवाई। ये भी हो गया। उसके अलावा आपने एक बात की कि हमने इंडिविजुअली टॉयलेट्स भी बनवाए हैं और सार्वजनिक भी। सार्वजनिक टॉयलेट जो है वो कहाँ कहाँ है? सार्वजनिक टॉयलेट तो हमने सबसे पहले मंदिरों को दिया है। मंदिरों के बाद हमने यहाँ ज़्यादा आबादी वाले घर थे, उनके बीच में भी बनाए हैं। सराय में भी बनाया है? सराय में बनाया, पर लेकिन सराय की हालत प्रधान जी कुछ अच्छी नहीं थी, तस्वीरें बोल रही हैं। सड़क जब शुरू होती है तब भी रास्ता खराब, आगे बीच में पक्की है, फिर आगे कीचड़ है, और सराय के कमरों की हालत बड़ी दयनीय है। हालांकि महिला मंडल भी वहाँ चल रहा है। हाँ, वहाँ के लिए बजट हमने कई बार कोशिश की, मिला नहीं है, लेकिन जो रास्ते के आया वो रास्ते के बजट हमें आ गया है, वो आने वाले 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाए। कुछ सराय के आसपास के घरों में डंगे की बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी ने इस बरसात में नुकसान तो किया है। डंगे नहीं उनके लग पा रहे हैं, वो आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं, पर लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा उनको आश्वासन भी नहीं मिला, और अभी तक कोई ये भी नहीं उनको पता कि वो लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं, उसके लिए हमने बजट वार्ड नंबर 1 में समस्या है, उसके लिए हमें बजट मनरेगा में आता है 50,000 का, लेकिन वो 50,000 पूरा नहीं होता। उसमें 12,000 का मटेरियल मिलता है डंगे के लिए, और वो इंडिविजुअल ही लगाना होता है प्रार्थी को। यहाँ प्रार्थी भी तैयार नहीं हो पाते मनरेगा में, तो इसकी वजह से वो हो नहीं पा रहा काम। लेकिन हमने बादशाह में उससे भूमि कटाव के लिए जहाँ जहाँ हुए हैं उसके लिए बजट अब उपलब्ध कराया है, लगभग 20 लाख के करीब है, जिस कारण वो समस्या जल्दी हल हो जाएगी। अगर बात करूं उसी जो आपका सराय है और प्लस डंगे वाली बात है, उससे एक नीचे को रास्ता जाता है, जिनकी वो जगह थी, वो कहते हैं कि ये जगह जो है हमसे पूछे बिना, मतलब रास्ते के लिए जगह हमने दी, पर इन्होंने हमारे खेतों को जानबूझकर जो है वो खराब किया। 2-2 फुट सड़क वहां पर बना दी। कहीं ना कहीं BDO साहब को आना पड़ा, JE साहब को आना हुआ, तब पंचायत कहाँ है? नहीं, हमारे समय में नहीं हुआ, हो सकता पुरानी बात, पुरानी हो सकती। चलिए, ये तो बात होगी यहाँ की। प्रधान जी, मोक्ष धाम हर किसी को जाना है, बड़ा अच्छा एक पुण्य का काम जो है इस पंचायत ने किया है, उसकी भी मैं तारीफ करता हूँ। जो काम हुआ है वो दिख रहा है, पर लेकिन जहाँ हम विकास कर रहे हैं, कुएं बनवा रहे हैं, मुझे पता लगा कि आज के समय में भी आप कुओं के ऊपर निर्भर है, कुओं का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो ये सोच कैसे है? ये सोच ऐसे आई कि आने वाला समय में जो भूमि जल है वो कम हो रहा है, ये समस्या आने वाले समय बहुत बड़ी आने वाली है। इस कारण हम जहाँ पीने का पानी भी शुद्ध मिले और आजीविका भी बढ़े लोगों की, तो उससे किचन गार्डन या कोई ज़्यादा सब्जी वगैरह लगाता तो अपनी आजीविका कमाएगा। तो इस सोच पे हमने कुओं के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया। प्रधान जी, आपने बात की पानी को लेकर कि पानी कुटलैहड़ में आज तक जितने चुनाव मैंने देखे हैं, कोई भी, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो पानी की समस्याओं को लेकर हमेशा ये बोलते दिखाई दिए कि कुटलैहड़ में या हमें मौका दीजिए, हम पानी की समस्याओं को हल करेंगे, और ऐसे कितने चुनाव निकल गए। क्या लगता है, कोई फर्क पड़ा है उनकी मुहिम का या उनके बोलने का, या कहीं धरातल पर काम होता हुआ दिखाई दिया कि आपके इस क्षेत्र में पानी की कितनी कमी? यहाँ पानी की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इरिगेशन के लगभग 7 ट्यूबवेल लगे हैं, और यहाँ हमारे काम ना करने वालों की कमी है, काम करने वालों की कमी नहीं है। हर खेत के लिए पानी है, और साथ में यहाँ हमारे वाटर सप्लाई भी ओवरहेड टैंक शहरों में मिलते थे, लेकिन हमारे गांव में भी ओवरहेड टैंक बनाए, और पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन के तहत, और हर घर के लिए नल का ही पानी है आज की डेट में। उसके बाद इंडिविजुअल यहाँ शहर पंप भी लगे हैं, उनमें मोटरें इंडिविजुअल लोगों ने डाल ली हैं। उस समस्या का अपने हिसाब से हल किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ, पंचायत का कोई पैसा लैप्स हुआ हो, कोई वापस चला गया हो, आप काम करवाने में असफल रहे हो, कोई ऐसी घटना नहीं है।
कोई पंचायत को पलटी डली हो या कोई ऐसी घटना सामने आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुल मिलाकर सब स्मूथ चला हुआ है। प्रधान जी, सुनने में आ रहा है कि उप प्रधान इस तरफ, वार्ड पंच इस तरफ, आप इस तरफ, तीनों दिशाओं में लोग जो है वो फैले हुए हैं और तालमेल की कमी है, कितनी सच्चाई है? चलो आप आज आए, आप देख ही सकते हैं जी। नहीं, मुझे दिखाई दे गया, पर लेकिन लोगों को शायद दिखाई नहीं देता। चलो आप कैमरे में देखेंगे तो लग जाएगा जी पता। बिल्कुल, हाँ, इसीलिए इस मूवी फोटो मैंने खिंचवाई है, क्योंकि लोग बोलते हैं, इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। और जनता को पता भी लगना चाहिए कि जो धारणा, कई बार क्या होता है कि पंचायत प्रधान मेहनत करता है, फाइलें घुमाता है, कहीं जाता है, हमें पता है कि कितना काम है, पर लोग उन चीजों को इग्नोर करते थे और एंड में क्या कहते हैं, प्रधान ने तो कुछ किया नहीं। तब कैसा लगता है? नहीं, चलो जिन्होंने कहना है वो तो कहेंगे, वो तो इंडिविजुअल काम करा के भी कहेंगे, लेकिन चलो ओवरऑल हमने अपनी तरफ से किसी को कमी नहीं छोड़ी, ना हमने पक्षपात किया है। जो हमारे पास आया है, पंचायत घर आ गया है या किसी का फोन भी आया, उसका काम हमने करवाने की कोशिश की और किया भी है। प्रधान जी, टांगे बहुत खींचने वाले लोग होते हैं, मतलब आप जब अच्छा कार्य करें तो बीच में होते हैं लोग, आप मानो चाहे ना मानो। जब आप किसी सड़क का निर्माण करवाने जा रहे हैं, बीच में मलकीती भूमि आती है, उत्थे की समस्या है। चलो वहाँ तो समस्या आती है, लेकिन फिर भी हमें तालमेल मिला, लोगों का जमीन भी मिली है। हमारे गांव में तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ते बहुत कम है, उसके बावजूद भी हमारे रास्ते लगभग 90% तो कंप्लीट हुए हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। बाकी बात टांगे खींचने वाली है, तो भगवान राम ने भी कष्ट झेला था, भगवान कृष्ण ने भी कष्ट झेला था, तो कष्ट झेल के ही आगे बढ़ते हैं, कोई ऐसी बात। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं। एक बार फिर बुलाएंगे आपको, तब तक धन्यवाद। उप प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा, उप प्रधान जीवन शर्मा जी, और उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो बातें प्रधान जी ने कही हैं, और एक तो इन्होंने भगवान राम जी को लेकर भी जो है वो एक अपना विचार जो है वो रखा है। और जीवन जी हमारे बीच पहुंच गए। जीवन जी आइए। जीवन जी, स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 सुपरफास्ट का मेरी ग्राम पंचायत नंबर में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करता हूं। कथा जी, मैं आपको बता दूं कि आप जिस धरती पर, जिस जमीन पर खड़े हैं, इस जमीन में 14 वर्ष लगातार रामलीला, 7 वर्ष लगातार श्रीमद् भागवत कथा, 2 वर्ष लगातार यहाँ पर राम कथा, और अब पिछले ही साल श्री दुर्गा कथा का उच्चारण हो चुका है। इन 25-30 वर्षों में लगातार यहाँ पर इस पावन भूमि पर जो डेरा बाबा रुद्रानंद के संस्थापक अधिष्ठाता थे, वो ये इसी मार्ग से यहाँ योगी बंगा रुद्रा, डेरा बाबा रुद्रा को जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत में जब हमने ये कार्यभार संभाला था, लोगों के आशीर्वाद से, ग्रामवासियों के आशीर्वाद से, उस समय चुनौतियां बहुत थी, लेकिन दिल में मंशा इतनी थी, दिल में इतनी मंशा थी कि इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमने अपने गांव घर का विकास करना है, ना कि किसी के पीछे लगकर इस गांव के विकास को वादा डालना। कदर जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे तमाम जनता देख रही है, लाखों लोग देख रहे हैं। मैं अपनी क्षेत्र का सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे से पहले कई पंचायतें आई, कई चली गई और कई सबर लोग सरकार गए, लेकिन हमारे गांव में लगभग 3000-4000 के करीब श्यामला भूमि, हिमाचल सरकार की भूमि होने के बावजूद भी यहाँ पर शमशान घाट, मोक्ष धाम, जो हम सबको अंतिम यात्रा करवाएगा, जहाँ पर उपलब्ध नहीं था। लेकिन हमारी टीम ने एक मंशा के साथ, अच्छी निष्ठा के साथ ये तय कर लिया कि हम बने हैं, हमें लोगों ने समय दिया है 5 वर्ष का, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मोक्ष धाम का यहाँ पर निर्माण करेंगे। तो कतर जी, आज आपने देखा होगा जाकर, आज गांव लाम के लिए, गांव छंबर के लिए हमने 2 पैनल वो वहाँ इकट्ठा बनाए हैं, एक आधुनिक शौचालय बनाया है, आधुनिक हाल बनाया हुआ है, लकड़ी रखने के लिए समाधान किया है, वहाँ पे अर्थियाँ रखने के लिए समाधान किया है, और पूरी फैसिलिटी के साथ पूरे शौचालय युक्त करके हमने उसको 24 घंटे पानी जो है जल वहाँ का प्रावधान किया है। आज पूरा गाँव क्या, दूर दूर से भी जो पंचायतें हमारे साथ सजी है, वो भी हमारे इस शमशान, इस मोक्ष धाम को देखने के लिए आ गई। कहते दूसरी बात, मैं सबसे पहले
2008 में जब प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनका पहला दौरा था कुर्राड़ का। हमारी बलोप पंचायत के भट्ठा जहां पर है खड के साथ पुल के साथ पहला दौरा था। उनसे सबसे पहली घोषणा जो की थी वो डेरा बाबा रुद्रानंद जोगी बंगा रोड के लिए की थी। 2008 की बच की बात है। उसके बाद नेतृत्व संभाले थे हमारे युवा, उस समय युवा कह सकता हूं मैं, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर जी। तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस रोड का निर्माण जो है शुरू कर दिया था। लेकिन 18-19 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक वो रोड का काम पूरा नहीं हुआ था। कुछ फॉरेस्ट की अनियमितता आई, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन ली। अब 2-2.5 वर्ष हो गए थे परमिशन लेने के बाद जो 2-2.5 किलोमीटर रास्ता जो है बीच से सटा हुआ है। तो उसके बाद विधायक देवेंद्र भुट्टो बने, उनसे हमने सबसे पहले जब झंबर में उन्होंने दौरा किया था, सबसे पहले मैं बतौर जहां राजनीतिक द्वेष को छोड़कर मैंने बतौर उप प्रधान के आगे लिखित में दिया था कि अगर आपको ये दायित्व मिला है, लोगों ने दायित्व दिया है विधायक बनने का, तो मेरा ये रोड खराबा से फंसा हुआ है, सबसे पहले इसको निराधार करना होगा। तो उन्होंने उसी समय घोषणा की थी कि बाबा रुद्रो जोगी बंगा रोड जो है 1 साल के भीतर दोनों इन तपो भूमियों को जोड़ा जाएगा। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 1 महीने के अंदर वो दिल्ली गए। वहां से उन्होंने नाबार्ड के तहत 10 करोड़ 44 लाख की इस रोड को स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद 1 साल से ऊपर समय बीत गया है, लेकिन पहले मार्च में 31 मार्च से पहले उप मुख्यमंत्री ने घोषणा दी 31 मार्च से पहले हमारे पास कटिंग पड़ी हुई है अखबारों की कि 31 मार्च से पहले 10 करोड़ 44 लाख का बॉल झंबर रोड सुचारू किया जाएगा। पैसा होने के बाद भी आज दिन तक ये टेंडर नहीं लग रहा। क्या कारण है वो सरकार जाने या विभाग जाने। दूसरी बात, अब हमें पता चला कि 10 जून को उसका टेंडर ओपन होना था, उसके बाद 16 जून को हुआ, फिर 28 जून को हुआ। अब लगा या नहीं लगा ये हमें कोई ज्ञान नहीं है अभी तक। और तीसरी बात, भुट्टो जी के आगे ही हमने जो आप देख रहे हैं 100 वर्ष से पहले यहाँ पर हमारी सोसाइटी है, प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां महिला मंडल है, हमारा पंचायत घर है, प्याऊ योजना है, और जहां पे ये हनुमान मंदिर है, शनिदेव मंदिर है, प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है, जहां पर पुली व्यवस्था नहीं थी। तो भुट्टो जी ने उस समय 3 लाख रुपए पुली के लिए सभी के किए थे। तो उसके बाद 3 लाख से पुली का निर्माण किया जाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने द्वारा इस टेंडर को रिवाइज करके 6 लाख का ये टेंडर आपके सामने आज पुली खड़ी है, इसका काम निर्माणाधीन है। और तीसरे नंबर पे मेरे से पहले मेरे वक्ता, मेरे साथी, मेरे प्रधान जी ने आपको सभी कुछ बता दिया है कि हमने अपना सामुदायिक शौचालय है जो 8-9 के करीब बनाए हैं, 15 के करीब निजी शौचालय बनाए हैं, स्वच्छ भारत के लिए बनाया है, एक कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है। और हमारा कुछ ही दिनों में माननीय हमारे सांसद पूर्व में रहे और 8 लाख जी ने 3 लाख रुपए हमें सामुदायिक भवन के लिए दिए हैं। और हमने जन सहयोग से 6 लाख रुपए यहाँ पर इसी तपोभूमि पर हम 9-10 लाख रुपए का जो है सामुदायिक भवन कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों में उसका शिलान्यास करके शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके बाद काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपने परिवार की ही बात करें तो परिवार में भी एक व्यक्ति ऐसा होता है लाखों खर्चने के बाद भी बोलता है 10 रुपए के पीछे की कोई काम नहीं कर रहा। तो कतर जी मैं इससे ज्यादा अपनी पंचायत का ब्यौरा क्या दे सकता हूं। मैं अपने ग्राम वासियों लाम झंबर सजेड़ा को इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने हमें 5 वर्ष का समय दिया है, हमने दिल खोलकर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम किया है, आपकी सेवा में काम किया है। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन जो हमारी मंजिल है हम उस तक पहुंचना चाहते थे, आगे भी पहुंचकर रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल जीवन जी विकास कार्यों को आपने गिनाया है, बहुत अच्छी बात है। शिमला भी आपको 3-3 चक्कर लगे, मुझे मालूम है कहाँ आप जाकर हैं पंचायत के विकास में। पर लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी है कि मेरा डंगा नहीं लगा जी, सोलर लाइट मुझे नहीं मिली जी, वो परे दे देती है जी, एक गल्ला हजे भी लोग का जाने ये क्यों। देखिए कतरे जो सोलर लाइट की बात कर रहे हैं, हमने जो सोलर लाइटें लगाई है उसमें से 80 और 90% जो है समुदाय जो स्थल थे वहां पर लगाई है।
अब मैं ही अपनी बात करता हूँ कि मेरे अपने घर के लिए सोलर लाइट लगा दो, तो अगर ये लगानी हो तो हमारे पास 300 से ज्यादा राशन का धारक है, तो हर घर को अगर लाइट का प्रावधान करना हो तो उसके लिए बजट की जरूरत होती है। जितनी हमारे पास बजट की थी, उसके उपरांत भी हमने कुछ लाइटें जो रह गए हमारे स्टेशन, जो ज्यादा जरूरतमंद है, अंधेरी वादियां हैं, पिछड़ी हुई वादियां हैं, वहां भी हमने अभी बुकिंग करवाई हुई है। जैसे आएगी उनकी जो मनोकामना है वो पूरी कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी मनोकामना पूरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे लग रहा है जोश आपका देखते बन रहा है, और ये जोश तभी आता है जब धरातल पर काम किया। पर लेकिन अभी वार्ड नंबर 1 की बात करते हैं। एक जो रास्ता आपका नीचे को जाता है घर में, उसकी दीवार जो है वो बारिश के कारण टूट जाती है। हालांकि वो पंचायत में नहीं आया, उसने पंचायत का बिल्कुल बोला है कि हमने पंचायत को इस बारे में नहीं बताया, पर फिर भी वो व्यक्ति अपने दम पर उस दीवार का निर्माण जो है वो करवा रहा है। और वहां पर हमें ये लगा कि वहां पर एक सोलर लाइट चाहिए थी, क्योंकि 2 रास्ते जाते हैं, बीच में घर है, तो वहां लोगों को फायदा हो सकता है। उस दीवार को लेकर क्या कहना, और सोलर लाइट वहां पर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? अगर नहीं लगनी चाहिए तो क्यों नहीं लगनी चाहिए, ये बताइए सर। देखिए कदर जी, जो बाढ़ की स्थिति बनी है उस व्यक्ति का, शामलाल उसका नाम है, वहां पे प्रधान जी गए थे, मैं खुद गया था, हमारे बाढ़ पंच गए थे, तो उनके बिना बताने से हमने जो आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट थी बैलेंस शीट बना के सेक्रेटरी के माध्यम से वीडियो कार्यालय उन्हें भेज दिया है। और जैसे ही उसका बजट आएगा, वो व्यक्ति बेशक बना रहा है, अगर बजट का प्रावधान होता तो उसको पैसा दे दिया जाएगा। उसमें हमने खुद जाकर के मुआयना किया है। तो उसके बाद आप बात कर रहे हैं सोलर लाइट की, तो सोलर लाइट की वो बिल्कुल जायज बात है आपकी। उसमें कदर हमने उस समय नहीं लगाई थी, क्योंकि वो है हाईवे। अब वो जहाँ से अब रोड निकलता है सीधा जाके हाईवे बन चुका है। हमने उस मंच का कि हाईवे पे लगाना अगर पीडब्ल्यूडी रजिस्टर करेगा। उसके बाद उन लोगों ने हमें राय दी कि आगे हमारे जो मोहल्ला है उसके बीच लाइट लगा दे। हाँ, अगर उनकी राय बनती है तो आगे जो लाइटें आ गई हैं हम उसमें लाइट लगाएंगे, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरी बात को बड़ा सोच समझ के जवाब दिया। मुझे मालूम है आप पढ़े हुए हैं और पत्रकार भी हैं, मैं जानता हूँ, मेरे गुरु भी है, ऐसा नहीं है, पर लेकिन आज आपके सामने एक पत्रकार ही खड़ा है। अगर मैं बात करूं कि कुल मिलाकर पैसा तो 2.5 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा आप लोगों ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से रोड पुलियों का निर्माण करवा दिया। अब बात आती है, लाइटें आपने लगवा दी, पर बेंच लगाना शायद आप भूल गए, लोगों के बैठने के लिए सुविधा देना भूल गए। इसके लिए क्या सोच है? देखिए कहता है, हमारे जो गांव है, वो जो पंचायत है वो 3 गांव से संयुक्त है। उसमें संगठित 3 गांव में से अगर एक जगह लगाए, 2 जगह लगाए, हाँ हमारा प्रावधान है। हमने पहले कोशिश भी की थी कि जो लोक निर्माण विभाग के सड़क जाती है उसके आगे लगा दे, तो लोक निर्माण विभाग ने हमें परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि जहाँ लोग बारिश में या वर्षा शाल का वो उनका काम है। हमने कोशिश की थी, एक वर्षा शाल का हमारा ऊपर से गांव है बना है, वहां से वर्षा शाल का और जेल लगाने की हमने बात कही थी, लेकिन एस्टिमेट बना, जेई आए, वहां पे सबको हुआ। 2.5 साल 2 साल बीत गए, आज तक ना पीडब्ल्यूडी ने सुन ली कोई, ना कोई वहाँ पे वर्षा शालिका बनी। और अगर हम कोशिश करते हैं तो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसका ऑब्जेक्शन करता है। जी अगर जी मैं बात करूँ, पंचवटी पार्क कोई बनवाया है आपने, जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, हर पंचायत में 1-1 2-2 बनाए, आपने बनवाया? देखिए पंचवटी पार्क की मैं अभी आपको पहले ही बात करता हूँ कि पंचवटी अगर पार्क बनाने हो हमने, तो यहाँ मेरे ही गांव में, मेरी पंचायत में 5 के करीब बनेंगे। उसमें अगर एक वार्ड में बना दिया तो दूसरा वार्ड दूसरा हो जाएगा, दूसरे में बना दिया तीसरा हो जाएगा। 5 वार्ड बनाने के लिए बजट, तो उसमें अगर 5 ही बनाने हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बजट का भी प्रावधान हो जाता है। लेकिन उनमें अगर कोई जूझ करे, उनको बाद में घाट चढ़ गया, सबको कट गया। आप देखते होंगे बंगाना पंचायत के अंदर जो पंचायतें आती है वहाँ पंचवटी पार्क बने हुए हैं, 5-6 लाख से बने हुए हैं, वहाँ घास फूस आपकी खबरों में हमने देखा था। तो इसी कारण हम वो पेन नहीं ले सके, क्योंकि जहाँ अच्छी वादी हो, शाम को सुबह को लोग सैर सपाटा करते हो, उसके लिए पंचवटी अपना पार्क का जो है प्रावधान किया जा सकता है, अन्यथा ऐसे बेकार जू निश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 से मैं सुनीता देवी जी को बुलाना चाहूंगा, और बिल्कुल बारीकी के साथ जीवन जी ने अपनी बात को रखा और हर पहलू पर संक्षिप्त बयान जो है वो दिया कि अगर ये काम हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं। सुनीता देवी जी स्वागत है आपका। बोलो आ जानी आवाज, थोड़ी आवाज उच्ची, हाँ जी आवाज उच्ची चाहिए ता फटदा है। हेलो हाँ जी,
जी आपका बहुत बहुत आने का धन्यवाद जी। ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਗਾਇਆ? थोड़े दिन करूँ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ साढ़े बार 18 ਤਾਂ 16 मुंह को करो माइक ना। एक मकान बनिया जी, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ 5 रास्ते बने जी, ਜੀ। 4 टॉयलेट टॉयलेट बने, हाँ जी। एक शमशान घाट बने। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ? नहीं जो रास्ते जेडे बनने हैं ना वो 2 दिन पाए गए हैं जी। ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗੇ। पता नहीं ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ बेटा सराय पर जी। हाँ जी वो रास्ता है जी। और सराय इधर वो रास्ता है ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੇ ਪੂਰੇ? हाँ जी वो दिन है हो जाना। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ कि हो जाओगे? हाँ जी हो ही जाने जी। हो जाने। हाँ जी। चलिए धन्यवाद बहुत है जी। और चिरंजी लाल जी वार्ड नंबर 2 से ये भी हमारे बीच पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। और चेहरे पे मुस्कुराहट। चिरंजी जी स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। चिरंजी जी किन्ने लाख का काम कराया? ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਂਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ। क्या क्या ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मुख्य काम दसो, मुख्य काम क्या क्या करवाते? ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਜੀ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਏ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣੇ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। अमृत सरोवर बनाया कोई? ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। कोई बेंच लगवाया बैठने ਲਈ? ਬੈਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। सोलर लाइटा किन्नियां कुल लगवाइयां? ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ। 20 ਹਾਂਜੀ। 58 ਚੋਂ 20 ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਿਕਣਾ। ਪੰਚਵਟੀ ਪਾਰਕ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਹੋਵੇ? ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਕੰਮ 2 ਰਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਬਸ। ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਪੂਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਕਿਆ ਵੈਂਡਰ ਵੁੰਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਅਜੇ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ- ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਵਾਰਡ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ शुभकामनाएं। शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। चलिए अर्चित शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। अर्चित शर्मा युवा। अच्छा जी, आप वार्ड पंच भी हैं। ओ भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद ले फिर तो मजा आ जाएगा गल करन दा। बिल्कुल जी बिल्कुल। वार्ड नंबर 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ अर्चित जी, ਤੁਸੀਂ युवा यंग ਆ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ लगा ਦਿੱਤਾ? देखो विकास कार्य ਜਿਹੜਾ मेरे बार जो तो चलो बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि तकरीबन कोई रास्ता नहीं होगा ऐसे मेरे वार्ड में जो अभी तक बनने के लिए रह गया हो। अगर फिर भी कोई रहा होगा तो अभी 4 महीने हमारे बचे हैं, उसमें जो है हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और वाटर शेड के तहत इसमें 2 कुएँ बनाए हैं हमने, तकरीबन 15 के करीब सोलर लाइटें लगी हैं वार्ड में। और एक समस्या आई थी अभी हमारे वार्ड नंबर 3 में है धर्मचंद जी, जिनका आप मुआयना भी करके आए होंगे। वहाँ पे उनके मकान की समस्या है, क्योंकि उसमें ऐसे था वो मकान तो उनका हमने कई बार अप्लाई किया था। उनके मिसेज जो थे वो पिछले लास्ट में, और मैं खुद वार्ड पंच रह चुके हैं, लेकिन कुछ तकनीकी और कुछ सरकार का ना सहयोग होने के कारण उनका मकान नहीं आया। तो अभी 6 जुलाई को भारी बारिश पड़ी थी, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। तो ना मैं और मेरे फादर उप प्रधान वो गए साथ में, तो तहसीलदार महोदय ने उनकी 10,000 रुपये की सहायता और तरपाल वहाँ पे उनको मौके पर जो है हमने वहाँ पे दे के आए हैं। और उनको पूरा आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जैसे 2-4 महीने हमारे बचे हैं उनको हम मकान जो होगा जरूर डालेंगे। और हो सकता है कि आपदा का इनका रिलीफ फंड है उसके तहत हम 7 लाख की सहायता जो ऑनलाइन उनको जो जरूर जो भी उनका जो सहायता होगी हम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल इस बात की तो मैं दाद देता हूँ कि 10,000 की फौरन राशि में आपने दिलाई, ये चीज उन्होंने बोली है, पर लेकिन उनका दुख आंखों से झलकता हुआ दिखाई।
तरपाल में सामान पड़ा हुआ है हमने देखा, बल्लियां लगाकर लेंटर को संभाला हमने देखा, सरिये बाहर निकलाए हमने देखा, खेपड़े जो लेंटर की फाउंडेशन होती है या ऊपर जो लेंटर का हिस्सा वो नीचे गिरा हमने देखा। क्या लगता है जब ऐसी स्थिति आती है तो इंसान का जो आंसू जो निकलते हैं उससे मन एक थोड़ा पसीज जाता है, मेरा भी हो गया था। क्या लगता है कि ऐसे कोई और मकान है जिनके ऊपर कार्य आप कर रहे हैं और उन लोगों को मकान दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं? जी देखिए, पहले तो इनका हमारा जो धर्मचंद जी का मकान है, इनको हमने उसी दिन जो है विभाग से आदेश लेके, तहसीलदार उन्ना जी से आदेश लेके इनको 10,000 रुपया प्रति महीना इनको बोला कि आप इस मकान को जो है अभी फिलहाल छोड़ दो, जब तक आपका मकान यहाँ पे नहीं आता 10,000 रुपया आपको प्रति महीना जो है वो आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ताकि जो है आपका कोई नुकसान ना हो, वहाँ पे कोई ऐसी कोई घटना ना घटे जिस कारण कोई हमारे को कोई अकारण जो है कोई समस्या देखनी पड़े। और प्रशासन ने जो है वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि प्रति माह 10,000 रुपये इनको रहने के लिए, अगर एक क्वार्टर पर रहना चाहते हैं तो वहाँ पर इनको दिया जाएगा। उसका प्रावधान जो है हमने वो वहाँ से पूरा करके चले थे। 10,000 की सहायता वहाँ पे 10,000 रुपये प्रति महीना उनको जो है मकान के लिए रहने के लिए दिया। ये बात नहीं उन्होंने बताई, ये बात नहीं उन्होंने बताई, ये टेक्निकल चीजें होती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कई बार आंखों और कैमरे से देखा हुआ भी गलत है। तो ये अच्छा काम किया, युवा है, मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं आपके वार्ड की, तो आपने सामुदायिक भवनों की बात की, शौचालयों की बात की, बेंचेस के लिए क्यों नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि बेंचेस भी एक आज के जमाने में जरूरत जो है वो बन चुकी है। ये कतरा जी आपका ये सभी से जो हमारे पहले टीम के मेंबर आए थे सभी से सवाल रहा था। मैं आपको आश्वासन तो नहीं, मतलब एक सोच लेके चल सकता हूँ कि आने वाले 4 महीने जो हमारे पंचायत के हैं, अगर कहीं ना कहीं से सरकार का कोई भी फंड आ गया, कहीं ना कहीं से कोई भी प्रावधान हो गया, तो आपको आने से पहले आपको जो है तकरीबन, ये नहीं कहता कि मैं मेन रोड पर बेंच लगेगी, अगर आप हमारे वार्ड के इंटीरियर जाके देखेंगे जहाँ कॉमन जहाँ बैठने की जगह होगी तो आपको 4 महीने में जो है बेंच भी लगे दिख जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, अगर मैं बात करूं विकास की, लगभग 2.5 करोड़ ऐसे, 1.5 करोड़ वैसे, मतलब पैसा तो आया है। क्या लगता है युवा वार्ड पंच होने के नाते कि क्या ये पैसा सही जगह लगा या इससे कुछ और भी बेहतर हो सकता है? देखिए, हमारी टीम जो है, प्रधान उपप्रधान सभी जो है, पैसा तो हमारा बहुत अच्छी जगह लगा है, नो डाउट, ठीक है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारा एक लास्ट वार्ड में है वो हरिजन बस्ती है, जहाँ को कोई देखता नहीं था ना कोई सोचता था। 25 साल हो गए, 20-25 साल ना वहाँ के लिए रास्ता ना कुछ। हमने नरेगा के तहत जो वहाँ पर पुली डाली, पक्की पुली डालने के बाद उनको रास्ता पूरा पका दिया। नहीं तो पहले पंचायतें आती थी, हम आपका रास्ता बना देंगे, हम उनको वोट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। चाहे आप खुद जाके वहाँ पे आप देख के आएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको मिल जाएगी चीजें। वो हमने 25 साल के बाद जो वहाँ पे पुली बनाई, सब कुछ किया। पैसा जो लगा वो पैसा बिल्कुल जो एक जरूरतमंद लोग थे उनके वहाँ पर ही लगाए, कोई भी कमी नहीं रही है पैसे की। जैसे हमारा पहले सिस्टम था और वहाँ पे पूरा पैसा हमारे को आता था, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। लेकिन जो पैसा, आपने पैसे वाली बात की है, बहुत ही अच्छी जगह लगा है हमारा सारा पैसा, ना ही कोई इसका कुछ दुरुपयोग टाइप ना कुछ हुआ है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़े। प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा, प्रवेश जी को बुलाना चाहूंगा और उनसे 1-2 सवाल जो है वो अभी आ रहे हैं हमारे पास, और उन सवालों के जवाब प्रवेश जी से लेने का प्रयास करते हैं। प्रवेश जी, पंचायत का आपने कहा, आगे आ जाइए थोड़ा। पंचायत आपने कहा बहुत अच्छी है, तालमेल बहुत है, और क्या बात है, या लड़कियों की शादी के लिए ये हमारे जो गरीब लोगों के लिए गंभीर समस्या है, क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, लाखों रुपए लगते हैं जी। उसके लिए हमने प्रावधान करना शुरू किया था। आज हमें खुशी है कि हमने उसका बजट का प्रावधान कर दिया है। हमने 6 लाख रुपया जन सहयोग में लाख रुपये जमा करा के वो लिया है जी। 3 लाख रुपया MP फंड से आया है, माननीय वीरेंद्र कंवर जी ने दिलवाया था, और 2 लाख रुपया हमने खुद अपनी पंचायत के सोर्सों से किया है। उसकी सैंक्शन भी हो गई है और हम जल्द इस पर कार्य शुरू करने वाले हैं। तो इससे तो बहुत लाभ होगा, कोई भी फंक्शन करने के लिए शहरों का मुंह नहीं देखना। हाँ, यहाँ हमारे 2 तो मंदिर ही हैं, यहाँ भागवत कथा होती है, शिव पुराण होते हैं, उनके लिए भी, और तो छोटे फंक्शन गरीब आदमी नहीं कर सकता वहाँ, वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने शुरुआत करनी है। इसके लिए हमने
4 ब्लॉक के जो निर्माण का प्रस्तावित किया है उसमें 1 ब्लॉक के पैसे हमने लगवाने हैं जी। बाकी पंचायतें आगे आएगी, हम सहयोग करेंगे, जितना पैसा दिलवा सके और बनाने में भी सहयोग करेंगे। अगर मैं बात करूं, पारी यही खत्म होगी या फिर एक मौका और? पारी तो ऐसे है कि हम आप गुस्सा इसके चैनल के माध्यम से बोले कि रिजर्वेशन साथ चलती है, तो अभी मौका की और को भी मिलेगा। अब जब हमें दोबारा मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि हमने छात्र जीवन से ही जब हम 92-93 कॉलेज गए थे तो हमने विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत की थी। तो हम लगातार समाज सेवा करते रहे हैं, हम पेशे से भी हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हमें इसकी जानकारी तो ज़्यादा रही है। और लगभग 20-25 साल हमने वीरेंद्र कंवर जी के साथ ही लगाए हैं, तो उनकी मधुरता और काम करने की काम करने का जो तरीका था वो हमने उनसे सीखा है। इसके तहत हम आगे भी संघर्ष करेंगे और अभी लंबा जीवन है। विद्यार्थी परिषद के लोग तो संघर्ष करने के लिए ही बने हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और विद्यार्थी परिषद का नाम जब आपने लिया तो ये एक ऐसा संगठन है जो नए युवाओं को एक जीने की राह, जीने की कला जो है वो दिखाता है। और ये जो शब्द निकल रहे हैं ना इनके मुखारबिन से, ये भी कहीं ना कहीं उसी की देन है, जैसा कि मुझे जो लगता है। जी जी, हम वहाँ जब गए थे कॉलेज, जब हमने हमारे परिवार से लोग थे, रिश्तेदार, वो प्रेसिडेंट बने थे कॉलेज के, तो उन्होंने हमें ज्वाइन करवाया था। वो बरसाला से हैं, हमारे मामा जी के लड़के थे दिनेश बंका जी, वो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो हम उस टाइम +1 में गए थे, तो उन्होंने हमें ज्वाइन करवाई थी। बरसाला से मुझे याद आ गया, नीरज जी भी थे, उनकी सिस्टर दीपिका भी थी, भाई विपिन, वरुण, ये तमाम लोग। ये तो हमारे बहुत बाद आए हैं, लेकिन थे। तो आप उस वक्त कॉलेज पहुंचे जब कम्युनिस्टों का राज होता था। जी जी, बड़े स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट होते थे पूना में, उनकी मनोबली बड़ी बहुत मजबूत थी। लेकिन फिर भी एबीपी ने काफ़ी संघर्ष किया। हमारे समय में तो इलेक्शन भी बंद रहे, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे, जिसकी वजह से बंद रहे। हाँ बिल्कुल जी, 2000 में इलेक्शन दोबारा शुरू हुए थे और उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने काफी समय तक भूख हड़ताल आंदोलन ऊना के साथ साथ पूरे प्रदेश में किया था। वो ऐतिहासिक दिन थे, हुए 3 साल ही थे इलेक्शन और उसके बाद फिर से बंद कर दिए गए। अभी भी विद्यार्थी परिषद जो है इलेक्शनों की मांग, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कॉलेज के इलेक्शनों की मांग करती आ रही है। चलिए प्रधान जी, एक चीज और पूछता हूँ, पंचायत का काम विकास कराने के साथ साथ आम लोगों के मुद्दों को भी सुलझाना होता है। थाने भर चुके हैं, थानों में जाकर लोग FIR करा देते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। क्या हमने ऐसे मुद्दों को भी हल किया जिनको थाने से जाने से बचाया? हाँ, लगभग हमारे समय के 5 साल में 1-2-3 केस ही है जो रियल केस गए हैं, बाकी हमने यही करवाए हैं, हल करवाए हैं। अगर कोई गया है तो उसका भी वहाँ जाके भी हल करवाया। चलिए, आपने साथ दिया, सहयोग दिया और हमारे साथ बातचीत की। तो ये जो बातचीत हमने आपको दिखा रहे हैं, अब आपको पंचायत ने तो बता दिया कि हमने इतना पैसा लगाया है, अब कहाँ लगा है ये लोग बताएंगे। आइए चलते हैं वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4 और 5 में लोगों से जानते हैं। और वार्ड नंबर 3 विशेष तौर पर जरूर देखें और लोग क्या कहते हैं पंचायत को लेकर, कितने नंबर पंचायत को दिए हैं, ये तमाम रिपोर्ट आप देखिए। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁਣ ਗਿਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰੀ? ਬਸ ਹਾथ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪੰਚਾਇਤ? ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਵਾर्ड नंबर 1 का या 5 है? वार्ड नंबर 1 है। वार्ड नंबर 1 का। चलिए, वार्ड नंबर 1 की स्थिति हमने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। ये दीवार जो है वो कैमरा पर्सन से कहूँगा दीवार दिखाएं। ये टूट गई थी बारिश के कारण। हालांकि ये भाई साहब का कहना है कि हम पंचायत के पास नहीं गए, पर लेकिन ये रोड के बिल्कुल किनारे है। कोई भाई पंचायत वाला पूछन वाला आया, पूछन आए कि नहीं? पूछन भी नहीं आए, क्योंकि रोड 1 है और वार्ड नंबर 1 में कितना विकास हुआ है एक तस्वीर हमने पहले दिखाई। और जहाँ पर दीवार टूट गई और लोग जो है वो खुद दीवार को बनवा रहे हैं, हालांकि वो पंचायत के पास नहीं गए। पर चलिए इधर आ जाते हैं।
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਸੁਣਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ? ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਆਇਆ कि ये जो रास्ता बनाया गया ये वाला, तो इसमें जबकि ये जगह अलग थी, ये जगह ली जा सकती थी, पर लेकिन जानबूझकर या फिर किसी कारणवश इस जगह को लिया गया, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई ये है कि ये जो जगह ऊपर छोड़ दी ना इन्होंने, बहुत ही हमारी जगह हमने नहीं दे रखी थी, पंचायत ने हमारी जो जगह है उसमें कटाई की थी कि इसमें रास्ता बना दिया। ठीक है तो सिंगल पैरों का रास्ता चलता था, तो उसके आगे जब रास्ता पक्का निकलने लगा तो हमारे खेत में आने लगे, तो आपने रोका? फिर हमने रोका। लेकिन कामयाब तो फिर हो गए, फिर भी उन्होंने बना दिया, लेकिन रास्ता तो बनना ही था। पर हम ये कहते कि उधर अगर घर होता तो हम इधर दे देते। एक्चुअली अगर नहीं रोकते ना तो वो जो डंगा है ना वहाँ से सीधा हमारे खेत में से ऐसे जाना था सीधा। अच्छा, बीच में जाना था आपका खेत। तो और रोका, फिर भी हमारा इतना लेस हुआ है, देखो इतना फिर पक्का कर दिया ना, हम इसको यूज कर सकते। यानी कि 2.5 फुट के आसपास ये जगह आपकी उन्होंने एक्स्ट्रा ले ली। इवन की रास्ता इधर को भी है। युवा हैं, यंग हैं, ठीक है, अभी आपने ग्रेजुएशन किया, क्या लगता है कि पंचायत आपकी कितना सफल हुई है विकास करने में 4.5 साल में? नहीं, वैसे तो सफल है। अगर हम ये नहीं बोलते पंचायत ठीक है, पर ये कि लोगों ने पंचायत को भी बेवकूफ बना दिया। पिछली पंचायत ने प्रधान हमारा प्रधान वैसे अच्छा है, हम जो भी बात बोलते हैं सुनवाई करते हैं, फिर भी ये है कि कुछ लोग हैं जैसे प्रधान ने निशान वगैरह लगवाए, सही लगवाए, जैसे प्रधान गया उन्होंने पीछे से गलत काम कर दिया। प्रधान ठीक थे, पीछे से जो करने वाले मजदूर हैं वो कर देते। उनका क्या लाभ होगा उसमें? मजदूरों का क्या लाभ? मजदूर तो दिहाड़ी करके चले जाएंगे। मिस्त्री जो होता है ना, उसने देखना कि इसको इधर कम कर दो, इधर से ज्यादा ले लो। और जिसके घर को रास्ता जा रहा था वही मजदूर था यहाँ पे लगा। अच्छा, हाँ, असली बात तो ये है। चलिए, क्या नाम है जी आपका? नाम क्या? मेरा नाम प्रिया ठाकुर। प्रिया, और आपने क्या बताया था? सुनीता जी। चलिए एक और बात करते हैं और यहाँ से ऐसे ही चलेंगे और आगे देखते हैं। सुनीता जी, अगर मैं गल करा तो इत्थे कोई जिदा एक तो सोलर लाइट वो लगाई है, कोई होर भी सोलर लाइट लगाई? हाँ जी लगियां। कोई स्ट्रीट बेंच भी लगवाए है ना वालों, पंचायत वालों? वार्ड नंबर 1 च नहीं लगे। 1 च नहीं लगे। वार्ड नंबर अगर 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 3 ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ, 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 0 ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? नहीं, लाइट तो सोलर तो सारे लगे हैं। नहीं, बाकी विकास कली सोलर लाइट नाल विकास नहीं होना। इधर साडे इधर गांव च रास्ता कोई नहीं बना सकदा है, किसी ने नहीं बनाया। इवन कि साडे प्रधान है जेडे हुन प्रधान जी उन्हां ने जिवें प्रवेश जी दा घर किहड़े वार्ड च पैंदा? कितना वार्ड नंबर प्रवेश जी दा 2 है। 2 और शौचालय तो नहीं बने हैं यहाँ पर? शौचालय नवे प्रधान ने बनाए, हमारे ने। ये प्रधान ने बनाया। ये बिल्डिंग पुरानी है, ये पुरानी, पर लेकिन रख रखाव नहीं है, सफाई नहीं है। सफाई नहीं है, हाँ जी। ये क्या जी? ये रास्ता सफाई नहीं है। रास्ता ये रास्ता है, रास्ता है नीचे तक। जब हमारी निशानदेही होती तो बोलते हैं मकान पटा दो या रास्ता चलता है सराय का। रंजू, एक गल दसो ठाकुर साहब कि पंचायत द्वारा काम होए इत्थे? सर पंचायत द्वारा काम तो होया, पर ये देखो साडा ये डंगे दे नाल बिल्कुल असीं जमीन भी दित्ती होई अपनी सारी जी। ये देखो सड़क दे अद्धी जमीन होनी साडी। अच्छा। उत्थे तो लेके सारी जगह साडी होई है। ओके। फिर सर डंगे लगाए उन्होंने, असीं उन्हां नूं बोलिया डंगे वालिਆਂ ਨੂੰ कि ये देखो डंगा सारा उत्थे टोटा पिया होया। ठीक है। पहले कि तुसीं ठीक कर दो, ये रिपेयर कर दो। सर उन्होंने रिपेयर नहीं की। ओके। बट सर देखो हुण खेत सारा रुड़ गया। ये देखो क्या हाल है खेत दा, कितनी मिट्टी पई है। सड़क बनाई है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਗੋਰੀ ਹੈ? हाँ जी। पक्की है कच्ची? पक्की। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ? हाँ जी सर उधर लगी हुई है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ? नहीं सर। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਾ ਜਿਹੜਾ हाँ जी। ਇਹ ਵਾਲਾ मैं डंगा एक बार दिखा देना। अच्छा, ये वाला? हाँ जी। ये जो डंगा है ये पूरा नहीं हुआ है, या ये पुली ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ? हाँ जी सर पुली है नाल। ਪੁਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਰੁੜ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਮ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਇसी ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਘੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ। अच्छा, वो लेंटर पूरा एक ये बैठ गया है पूरा। हाँ जी, हाँ जी। और ये बीच में से बोरू दिया हुआ है, सरिये तक बाहर हैं और
स्थिति खराब है। ये मलबा आप देख सकते हैं गिरा हुआ, और ऊपर की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई हैं। और एदा भी इतना ही है जी हाल, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। पर फिर भी बलियां लगाइया हुई हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ किचन अच्छे बनाती हुई हम काम तो करना ही है, बट लेकिन हालत यदि भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या पंचायत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ में ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਜਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਸੇ ਦੋ ਹੀ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मतलब कोई प्रधानमंत्री च पाया है मकान उन्होंने या वेलफेयर से? महाराज हम बोलते रहे पाए पर सानू कोई फार्म ही नहीं मिले, ब्लॉक च पता किया जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ जी हाँ जी। चलिए ये तमाम है, और पशुशाला है। हाँ जी हाँ जी। और कच्चा टीन डाली हुई है ऊपर। हाँ जी। सामान घर का बाहर जो है वो रखा है। ये तरपाल जो है प्रशासन द्वारा दी गई है, और 10,000 की फौरी राहत हालांकि इस परिवार को मिली है, पर लेकिन 10,000 में क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। जब इतना बुरा हाल मकान का हो तो 10,000 में क्या होगा। ये तमाम चीजें हैं। झंबर पंचायत में हम पहुंचे हैं तो लोग हमें मिल रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं, और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आज हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। तो ये आपने सुना लोगों की जुबानी, पहले तो पंचों और प्रधान उपप्रधान की जुबानी सुना था, पर लोग क्या कहते हैं। लोग जो कहते हैं वो कैमरे के माध्यम से वो तमाम चीजें, तमाम वो तस्वीरें आपने बाईं ओर चलती हुई दाईं ओर चलती हुई देखी हैं। और आपको क्या लगता है कि इस पंचायत ने क्या ठीक कार्य किया है? कितने नंबर आप देते हैं इस पंचायत को? अगर कोई कमी है या किसी के काम नहीं है तो वो कमेंट करके इस पंचायत को जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से नंबर दें। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए पंचायत में एक बार फिर से आएंगे। तो मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम देखते रहें, और लगातार ये कार्यक्रम हर पंचायत से जारी है। फिलहाल कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र हम पूरा कर रहे हैं, उसके बाद हम चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, वहां के लोगों की समस्याओं को रूबरू कराएंगे और कितना विकास हुआ है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुप्रभात। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।